नमस्कार, राम राम। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मीडिया 4x4 के बेहद शानदार कार्यक्रम में, जिसका नाम है चुनावी मरोड़। और दोस्तों, इसी चुनावी मरोड़ के अंदर आज मैं आपको लेकर आया हूं चूरू प्रॉपर शहर के अंदर। यहां पर राहुल कसवा साहब की एक जनसभा है। लोगों को संबोधित करेंगे, अपने वोटरों को अपनी तरफ खींचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दोनों तरफ अलग अलग जनसभाएँ आपको देखने को मिलेगी। इसी बीच हम चूरू जो जिला मुख्यालय है, चूरू लोकसभा क्षेत्र का बड़ा शहर है, इसी के अंदर इस जनसभा के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो लोग बाग पहुँच रहे हैं गाँवों से, शहरों से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग में जो माइंड सेट है वो किस तरफ ज़्यादा है। यदि राहुल कसवा को वो वोट डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, टिकट कटने के बाद उनके अंदर कितना रोष है, तो पूरी रिपोर्ट हम साझा करेंगे। पूरे जो यहाँ पर लोग बाग पहुँच रहे हैं, तो आप यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, सभा के अंदर मौजूद हूँ और यहीं पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो मौजूद है। इनसे जानेंगे कि राहुल कसवा का जो क्रेज़ है वो कितना बड़ा है चूरू शहर के अंदर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? परमेंद्र नाम है जी। परमेंद्र, चूरू शहर से हैं आप? हाँ, यूथ कांग्रेस से चूरू लोकसभा का अध्यक्ष रहा हूँ सर। अच्छा, अध्यक्ष हैं आप जी। तो आपको वर्तमान जो माहौल है चूरू लोकसभा का, आप किसके पक्ष में मान रहे हैं? पार्टी से हटकर बताइए। कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस निवेदन करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? सलीम, पीए सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा। सभी सम्मानित आपको राहुल कसवा का क्रेज कितना बड़ा मानते हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। राहुल कसवी बहुत वोटों से जीते, कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, राहुल कसवा साहब की टिकट कटी, अचानक कांग्रेस में आ गए। मतलब जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनमें किसी प्रकार का ये द्वेष नहीं है कि भाई टिकट तो हमको मिलनी चाहिए थी? नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। राहुल कसवा जी की छवि अच्छी है, क्योंकि तीन बार पहले भी जीत चुके हैं। राहुल कसवा की कभी दाग नहीं लगा हुआ है और सारे हमारे कांग्रेसी ना मिलके सब उनको साथ देंगे और करीब 3 लाख वोटों से जिताएंगे। 3 लाख? 3 लाख वोटों से। अच्छा, 3 लाख की आप कह रहे हैं, तो फिर तो आप उनको भी मतलब बराबर मान रहे। वोटिंग बीजेपी की भी फिर अच्छी होगी? नहीं, अच्छी तो नहीं होगी। मैं तो 3 लाख की तो कर रहा हूँ, 5 से भी जी सकते हैं। ये जनता का माहौल है। ये बताइए, अगर जनता एक का नहीं हो गई तो 5 लाख से भी जी सकता है। अच्छा, राहुल जी शहर के अंदर कैसा माहौल है? शहर में ज्यादा राहुल जी निकलेंगे आगे, ज्यादा निकलेंगे। हाँ। तो यहाँ पे वर्तमान में तो बीजेपी के विधायक हैं, पीछे 7 बार लगातार राठौड़ साहब भी रहे हैं। हाँ, राठौड़ साहब भी रहे हैं और लाल साण जी भी है। पर जो राहुल कसवे जी की छवि है ना, वो बहुत बड़ी है। कभी चूरू में कभी किसी पे दाग नहीं लगने दिया, कभी भी चूरू के अंदर। जी। अच्छी पेट है। जी। और इसी का फायदा मिलेगा। हाँ, इसी का फायदा मिलेगा। और राहुल कसबे की है कि जैसे हमारे विधायक हैं, सुजानगढ़ है, सदारसर है, ये सब जगह है, कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। साथ में रहेंगे, सब साथ में रहेंगे और मोदी की नाट टेकेंगे। समझाएंगे। वर्तमान विधायक 17,000 शहर से पीछे था। हाँ। 17,000 पीछे था शहर से। अच्छा, तो फिर शहर से मतलब कांग्रेस आगे है? हाँ, बिल्कुल आगे। अच्छा, क्रेज बढ़ा है आपके हिसाब से मतलब कसवा साहब का यहाँ पर? बिल्कुल। अच्छा, और क्या मानते हैं आप कि देवेंद्र झाझड़िया पहली बार राजनीति में आए हैं, सामने दावेदारी करने वाले 40 साल के राजनीति का अनुभव रखते हैं, टिक पाएंगे सामने वाले? नहीं, देवेंद्र झाझड़िया का यहाँ कोई रोल नहीं है। चुनाव यहाँ राठौड़ वर्सेस कसवा हो रहा है। अच्छा, जातिगत समीकरण। झाझड़िया का कोई रोल नहीं है। झाझड़िया को तो सिर्फ मोहरा बनाया गया है। अच्छा, और झाझड़िया का कोई रोल नहीं है यहाँ। कोई रोल नहीं? अच्छा, झाझड़िया को तो कोई जानता ही नहीं है यहाँ। अच्छा, देखा ही नहीं कोई। अच्छा। चलिए, इनसे भी पूछते हैं। आपका अपना पूरा परिचय बताइए आप। मेरा नाम ठाकुर शमशेर वालू खां है। अच्छा, आपको मैंने पहले भी देखा है, आप कांग्रेस में कोई पद पे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस में, मेरे तो खून में कांग्रेस है। उनमें कांग्रेस है? खून में कांग्रेस। जन्म से ही है? हाँ। जन्म से होने का पीछे कारण बताइए आप। मेरे पिताजी चूरू से एमएलए रहे हैं। एमएलए रहे हैं? नाम बताइए। बालू खां जी। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपके पिता है वो? तो फिर राजनीति बड़े मतलब अंदरूनी तरीके से आपने देखी है, जन्म से ही देखते हैं। आपको क्या लगता है, कसवा साहब निकल पाएंगे इस दौड़ में? जो चक्रव्यूह माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने रचा है, जी, मुझे लगता है कि वो स्वयं इस चक्रव्यूह में पड़ गए हैं, फंस गए हैं। बिल्कुल फंस गए हैं। अच्छा, हाँ। और इस चक्रव्यूह में फंसे ही नहीं है, उनकी अस्तित्व है जो है ना, खतरे में।
अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मतलब यदि राहुल कस्वां साहब जीत गए तो राठौड़ साहब का जो राजनीतिक करियर है वो समाप्त हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि राहुल कस्वां 5 लाख वोटों से जीतेंगे, जी जी, मैं ये कहता हूँ चाहे 1 वोट से जीतेंगे। जीतेंगे 100%। एक बात। जी जी, दूसरी बात, राहुल कस्वां की जीत जी जी, राजेंद्र राठौड़ की राजनीतिक मृत्यु है। अच्छा अच्छा अच्छा, राजेंद्र राठौड़ अपने पुत्र को अभी स्थापित करना चाहते थे आरसीए में, अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पता होगा। जी जी, और ये जो राजनीतिक सरगर्मियां चली, जी जी, इसके कारण से उनके पुत्र का नाम चूरू की जो लोकसभा सीट थी, चूरू की जो सीट थी आरसीए का जो जिला अध्यक्ष था, जी जी, उसमें नहीं आया, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। इसकी वजह से वो कट हो गया। वो जो भी आया है, अच्छा जो अंदरूनी बातें जो भी हैं, अच्छा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ की 7 पीढ़ियां जी जी जी, अब चुनाव नहीं जीत सकती। अच्छा, जो चुनाव है जीत नहीं सकती, मतलब चूरू से, चूरू से नहीं, राजस्थान में कहीं से भी। भूल जाओ चूरू को। चूरू में तो राजेंद्र राठौड़ नाम का रह नहीं मंडेगा। रह जो होता है ना, रह, वो भी नहीं मंडाई होगा। तो अगली बात ये है कि अरलाल जी उनके वो पाइक बने हुए हैं, अच्छा अच्छा, समर्थक, बड़े समर्थक। अरलाल जी वो आदमी जो अभी तक 4 महीने से, लगभग 4 महीने हो गए अपने विधानसभा चुनाव को, विधानसभा का वह नहीं बोले। अच्छा अच्छा, राहुल कस्वां नाम उनको बोलना नहीं आता, राजेंद्र राठौड़ उनको नाम बोलना नहीं आता, उनको उनके खुद का नाम भी पूछ लेना तो 5 बार अटक के बोलेंगे। अच्छा अच्छा, तो आप मानते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने जिनको जिताया है, जिनके पक्ष में उन्होंने वोटिंग करवाई है, उनको मोहरा बनाया? राजेंद्र राठौड़ का रबर की स्टाम्प है लाल सारण, रबर की स्टाम्प। जी जी जी, और लाल सारण का स्वयं का अस्तित्व नहीं है और स्वयं कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि अभी लाल सारण ने एक ट्रांसफर की लिस्ट दी थी सरकार को, जी जी, अपनी तरफ से मंत्री जी ने अपने पास मंगवा ली अच्छा कि जो लाल सारण ने लिस्ट दी है वो मुझे भेजी जाए। वो मंगवाई, उसमें कुछ लोगों के नाम थे जो कांग्रेस टाइप के लोग थे, उनके नाम थे, वो हमने कटवाए। हमने कटवाए कि ये हमारे आदमी है भाई, आप लाल जी हमारे आदमियों के नाम कैसे दे सकते हैं ट्रांसफर में? राजेंद्र राठौड़ ने कटवाए हमारे आदमियों के नाम। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं, भालूका साहब है वो यहाँ के विधायक रहे हैं, उसके बाद में आपने क्यों कोशिश नहीं की कि मैं भी विधायक का चुनाव लड़ूं? अब की बार की थी कोशिश, टिकट मांगी थी, मैं टीचर था। अच्छा अच्छा, मैं टीचर था, नौकरी छोड़ करके इस क्षेत्र में आया हूँ। अभी देखिए नया जन्म हुआ है तो छटपटाना तो एक बार होगा। ये भी बताइए, अगली बार टिकट हमारी है पक्की है आपकी? 100%। चलिए ये बताइए, भालूका साहब की राजनीतिक करियर कैसा रहा? बढ़िया था। देखिए माँ क्या सराय पूत को न सराय जावे, आपने कहावत है, जी जी, पूत भाई सराय जाए जिका गाँव सरावे। अच्छा अच्छा, मैंने अभी लगभग 500 किलोमीटर की चूरू विधानसभा क्षेत्र की पैदल यात्रा की थी, तिरंगा पैदल यात्रा अभी की थी विधानसभा चुनाव से पहले। जी जी, मुझे इस बात का फक्र है कि मैं भालूका का बेटा हूँ। भाई विधायक रहे, किसी गांव में मुझे ये नहीं कहा गया कि तेरे पिताजी ने साइन करने के 5 रुपए लिए। साहब छवि के रहे हैं। एक बात और सुनिए, मैं जब चूरू शहर के वार्डों में घूमा तो 5 ऐसी जगह आई दुकानें जहाँ पे दुकानदार ने कहा कि यहाँ तेरे पिताजी की मोहर रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, साइन कोई कहीं करवा लेता। और वहाँ पे, और वहाँ पे किसी भी दुकान पे जो मेन चौराहे पे, होटल में फिक्स थी। अच्छा अच्छा, मेन चौराहे जो थे ना, वहाँ पे मोहर मिलती थी। अच्छा, मैं चूरू के वो दिन वापस दिखाना चाहता हूँ जो भालूका जी ने दिखाए थे कि मोहर चूरू के हर वार्ड में जी जी, एक चौरास्ते पर तो मिले और विधायक कहीं भी घूमे, काम लोगों के काम हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर लोग बाग और भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए नेटवर्क कार्गो हमारे फैन है भाई, बड़े शानदार, पहली बार मिले हैं हमसे और इनके साथ तीखी नोक-झोंक हमारी होती रहती है। चलिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है वर्तमान का माहौल किस तरफ होगा? वर्तमान का माहौल तो अभी तो कोई बताने की जरूरी नहीं है ना, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के उसके बाद में क्या है, जो कांग्रेस को एक बहुत लोकप्रिय जो प्रत्याशी जो मिले हैं ना, राहुल कस्वां, उनकी अपनी पर्सनल भी बहुत ज़्यादा लोगों में महत्व है। वो 4 बार उनके फादर यहाँ से MP रहे थे, वो 2 बार आप रहे हैं। कभी वो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। 2 बार
चूरू क्षेत्र से उनके सामने मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद भी इतना शांतिपूर्वक चुनाव हुआ था। कहीं पे ऐसे महसूस ही नहीं हुआ कि एक मुस्लिम कैंडिडेट उनके सामने कोई चुनाव लड़ रहा है क्या। बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव होता है। चलिए ये बताइए कि आपको लगता है ये चुनाव जातिगत हो गया? नहीं, ऐसा जातिगत वाली कोई बात नहीं है। वो तो देखिए कुछ लोग इसको एक नया मोड़ दे रहे हैं। जैसे तारानगर में राजेंद्र राठौड़ साहब चुनाव लड़े थे, उन्होंने वहाँ पे भी एक जातीय समीकरण बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो एक जाति से कोई चुनाव को जीता नहीं जाता, कोई हार नहीं सकता है। तो इसलिए जाति वाली कोई बात नहीं है। सभी 36 कौम के लोग आज कांग्रेस को लाना चाहते हैं वापिस। और चूरू में बहुत सालों के बाद में एक ऐसा एक हर्ष दिख रहा है कि पूरी चूरू की कांग्रेस है वो एकता में दिखाई दे रही है। तो मेरे को लगता है डेफिनेटली 102%, 2 लाख से ऊपर राहुल का करेंगे। जोरदार समर्थन लोगों का मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत सालों के बाद में ऐसा कांग्रेस का माहौल है वो चूरू में दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे मीडिया 4x4 के बेहद शानदार फैन है। हमारी तीखी नोकझोंक इनके साथ मैसेज के माध्यम से होती रहती है और मैं काफ़ी पसंद करता हूँ इनको। और ये इनका क्या नाम है? इनका रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर सिंह को ज्वाइन करवाया है। अच्छा, आज ज्वाइन कर रहे हैं आप? अच्छा, ज्वाइन करने के पीछे कारण आप क्या मान रहे हैं? पार्टी अच्छी है। पार्टी अच्छी है, गरीबों की पार्टी है। अच्छा, गरीबों की पार्टी इस करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे लोग बाग हमें मिलेंगे पूरी रिपोर्ट हम साझा करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, सभा के अंदर मौजूद हूँ और एक महाजन और मिले हैं, सज्जन मिले हैं, उनसे हम जानेंगे पूरी रिपोर्ट। नमस्कार जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं धर्मेंद्र बुडानिया, नेता प्रतिपक्ष पंचायत समिति चूरू। क्या आदेश है बताएं सर। सर जी, ऐसे बताइए कि वर्तमान का जो माहौल है वो किस पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है? मतलब पलड़ा है वो भारी किस तरफ आप मान रहे हैं? वर्तमान का माहौल जनता के पक्ष में है और जनता की इच्छा है कि राहुल कसवा संसद में बोले। राहुल कसवा फिर से एक बार फिर से राहुल कसवा संसद में बोले, ये जनता की इच्छा है। जी, आप नहीं मानते कि मोदी लहर काम करेगी यहाँ पर? मोदी लहर काम करेगी, राहुल लहर काम करेगी, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। राहुल कसवा 5 लाख वोटों से जीत कर लोकसभा में पहुंचेगा। जीत मान रहे हैं कन्फर्म आप? 5 लाख वोटों से जीत के लोकसभा में पहुंचेगा। चलिए, एक राहुल कसवा ने बयान दिया था कि जो साहब चश्मा लगाते थे वो चश्मा मुझे पसंद नहीं आई, ये चश्मा मैं उतरवा दूंगा। क्या लोगों का सपोर्ट राहुल कसवा को पूरा मिलेगा? राहुल कसवा को सपोर्ट भी मिलेगा और उन्होंने जो बात कही थी कि चश्मा लगाते थे, चश्मा लगाने का मतलब उनका था कि उनका जो नजरिया है, जो किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को दबा के रखने का जो नजरिया है, वो नजरिया न जनता को पसंद है न राहुल कसवा को पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर खां है। शेर खां। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में आप पर कोई पद है आपका? हाँ, मैं पूर्व महासचिव रहा हूँ कांग्रेस कमेटी का। बिल्कुल। अच्छा, राजनीति बड़ी करीब से आपने देखी है। वर्तमान की राजनीति किस पक्ष में जा रही है आपको पता है? देखो, मैं तो 30-35 साल से हमारे पक्ष में को नहीं, मणिपुर हमारे पक्ष में है। लागे था ने बिल्कुल 100%। अच्छा, बचीड़ बुलाने की बात चल है, सागे बात चल है, मोरिया बुला देगा, ए बोलेगा कौन नहीं बोले? देखो, मोरिया तो नवंबर में ही बोल गया था, नवेरो है। अच्छा, दोबारा बुलाने की जरूरत को नहीं, तो बचीड़ ही बात बोल सी। हाँ, चलो ए सभा के माध्यम लोगों तक के संदेश पुगा को, मतलब सभा करिए राहुल कसवा साहब, मंडेलिया साहब, तो लोगों में क्रेज की तोक है क्या? लोग बा कितना संख्या में पहुंच गया? देखो थाने एक बात बताऊं मैं, लोगों में क्रेज है राहुल कसवा को बहुत ही अधिक है। जितना भी लोग आए ने तो आने कोई बुलाए गए, ने कोई आने नूतो दिए गए, ने कोई यहाँ खातर गाड़ी भेजी गई है। सिर्फ एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही सबको सूचित किया गया था कि राहुल जी है वो इतनी तारीख को चूरू आ रहे हैं। सब अपने अपने साधन से, कोई बस से, कोई कैसे, कोई कैसे, सब लोग अपने अपने साधन से। ये क्रेज है, ये सबसे बड़ा क्रेज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसे जैसे लोग बाग हमें मिलेंगे पूरी रिपोर्ट हम साझा करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, 70 साल पुरानी राजनीति ऐसे जन जी का खड़ा यहाँ देखी है। आऊँ जान से के आगे दिमाग में के रुझान बैठ रहे हैं राहुल कसवा के प्रति लोगों में के तरीके को क्रेज है जिको बनने लाग रहे हैं। नमस्कार दाऊ जी। राम राम और नमस्कार। राहुल कसवा के बारे में अच्छा रुझान है। जो भारतीय जनता पार्टी है बाहर किसान के बारे में कुछ नहीं कर रही है और यहाँ करके सारा को रुझान कांग्रेस पार्टी के
तरफी है, पक्ष में है। 70 साल और कांग्रेस में हो थे मतलब। हाँ हाँ, कांग्रेस की राजनीतिक उल्ट फेर थे हमेशा देखता आयो। देखता आया। अब काल के लागे था ने अब काले में भाजपा ने बगासा, हाँ बगासा और आई चावा में भाजपा को सफाई हो जाए, सफाई हो जाए वो बस। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, मतलब अभी मुख्यमंत्री साहब पधारे थे, उसके बाद में किसी प्रकार का माहौल चेंज होगा आपके हिसाब से? देखिए, जनता ने अपना मन बना लिया है, जनता में बड़ा पॉजिटिव माहौल है और बीते हुए इतने सालों का जो हमने कार्य करवाए हैं, विकास का डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर चले हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी उनका बेहतरीन एग्जीक्यूशन चूरू में हुआ है। आप यंग पत्रकार हैं, मैं तो समझता हूँ आपको उसके ऊपर पूरा मंथन करना चाहिए। एक से बढ़कर एक स्कीमों को हम लेके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आए हैं। ऐसे चलते हुए किसी भी एक व्यक्ति के कहने से पार्टी अपना फैसला करने लग जाएंगे तो जनता की आवाज़ की जरूरत ही क्या है? जनता के अंदर बहुत बड़ा ज़बरदस्त आक्रोश है, मन बना हुआ है और इस बार कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है। मेरी पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जीत कर जाएगी यहाँ से। साहब राठौड़ साहब है वो खुलकर आपके प्रति नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे आप बड़ा कारण क्या मानते हैं? वो पता है ना, आपको बोलकर बोल दो। आपने तो बहुत कम शब्द में बोला पहले, अब बोलो ना खुल के, हम जवाब देंगे।